बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा हम पार्शियल फ्रैक्शन का जो टॉपिक है उसको पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक में हमने अभी तक जो है एक तरह के एक्सप्रेशन जो हैं हमने पढ़े हैं जिनमें डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर्स, अगर हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन हो nx ओवर dx, जबकि dx में लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स अगर आते हैं, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स अगर डिनोमिनेटर में आते हैं तो हम उनकी पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं वो हमने पढ़ा है। अब हम बेटा इसका रूल 2 पढ़ेंगे, जिस रूल के अंदर अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स आएंगे वो लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स होंगे, लीनियर और रिपीटेड फैक्टर्स होंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर हम इस 4.2 एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 इसका, तो इसकी रकम हमारे पास आती है x² माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2। अब यहाँ पे अगर देखें हम तो बेटा हमारे पास एक फैक्टर है x माइनस 2 जबकि दूसरा फैक्टर है x माइनस 1। और अगर इस x माइनस 1 वाले फैक्टर को हम देखें तो इसकी पावर 2 का मतलब है कि ये एक रिपीटेड फैक्टर है। हम इसको x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 लिख सकते हैं, लेकिन हम डिनोमिनेटर में ऐसा नहीं लिखेंगे। इसके लिए जो हमारे पास रूल है, रूल में जनरल इस तरह से आता है कि इफ़ अगर हमारे पास ये जो रैशनल एक्सप्रेशन है ये इस तरह से हो x ओवर ax प्लस b होल पावर n, तो इसकी जो हम पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे वो इस तरह से होंगी a ओवर ax प्लस b, इसकी पावर 1 अगर मैं यहाँ पे 1 लिख लूँ, प्लस a2 ओवर ax प्लस b इसकी पावर 2 प्लस a3 ओवर ax प्लस b इसकी पावर 3 अप टू, इसको हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हम आखिरी टर्म नहीं लिख लेते ax प्लस b रेज़ टू पावर n। बेटा हम इनको अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो रिपीटेड फैक्टर आ जाता है तो रिपीटेड फैक्टर होने की सूरत में हम इस फैक्टर को बार बार रिपीट करते जाएंगे, पावर 1 से स्टार्ट करेंगे और इसको तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर्स के अंदर पावर इस पावर के बराबर नहीं आ जाती। तो हम अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसकी रकम मैंने यहाँ पे लिखी है, वो रकम है उसकी x² माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2। अब ये वाले एक्सप्रेशंस में और इससे पहले जो हमने एक्सप्रेशंस सॉल्व किए हैं, जो फ्रैक्शंस हमने सॉल्व की हैं, उनमें और इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे नॉन रिपीटेड फैक्टर हुआ करते थे जबकि यहाँ पे रिपीटेड फैक्टर्स जो हैं ये यहाँ पे आ गए। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस हैं इनको पार्शलाइज़ करने का जो तरीका है वो है हमारे पास, हम इस हिस्से को हम लेट करते हैं कि लेट a ओवर x माइनस 1 इसकी पावर 1। अब चूँकि ये रिपीट हो रहा है तो इसको बार बार रिपीट करेंगे, इसकी पावर 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 इसकी पावर 2। बेटा यहाँ पे पावर 2 है, जब यहाँ पे पावर 2 आ जाए तो इसको हम लिखना छोड़ देंगे, अब इससे आगे वाले फैक्टर को लिखेंगे प्लस c ओवर x माइनस 2। क्लियर? सो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स आ जाएं
तो हम इनको रिपीट करके लिखेंगे। लिखने का तरीका ये है कि जब पहली दफ़ा लिखेंगे तो इसकी पावर 1, दूसरी दफ़ा लिखेंगे तो इसकी पावर 2। अगर यहाँ पे इससे ज़्यादा पावर होती तो हम इसको मज़ीद जितनी पावर होती उतनी दफ़ा हम इसको रिपीट करते और हर दफ़ा हम पावर को 1 टाइम्स बढ़ाते जाते। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम यहाँ से डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि हमने ए, बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से फाइंड करनी है। सो मल्टीप्लाई बाय, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं x के -1 होल स्क्वायर इंटू x -2। इस डिनोमिनेटर के साथ पूरी रकम को मल्टीप्लाई किया तो इस साइड पे हमारे पास बचता है x² -3x + 1 इज इक्वल टू ये x -1 एक दफ़ा x -1 के साथ कैंसिल, तो एक दफ़ा इसके साथ लिखा जाएगा इंटू x -2 प्लस ये x -1 का स्क्वायर x -1 के स्क्वायर के साथ कैंसिल, सो b इंटू x -2 प्लस c इंटू ये x -2 बेटे x -2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा x -1 का होल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा मज़ीद भी हल करना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम इस इक्वेशन को इससे आगे हल नहीं कर रहे थे। अब हमें इस इक्वेशन को हल करने की आगे ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों महसूस होती है मैं आगे जाके आपको ये बात भी बताऊंगा। सो इसको थोड़ा सा हल करते हैं। यह आएगा x² -3x + 1 इज इक्वल टू a इंटू ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² -2x -x + 2 प्लस b इंटू x -2 प्लस c इंटू x² -2x + 1। ये फार्मूला एक्सपेंड करते हैं अगर तो ये इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। आ जाएगा बेटे a x² -2 -1 -3ax + 2a प्लस bx -2b प्लस c इंटू x का स्क्वायर -2cx + c। अब ये इक्वल आता है जी x² -3x + 1 के। अब बेटा हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे x और x² और कांस्टेंट x और x² के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको, और जो राइट साइड है हमारे पास इसमें भी x² के और x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम अलग-अलग कर लेंगे। सो जिन रकमों में x² कॉमन है उनको लिखेंगे सबसे पहले बेटा a और ये c, इन दोनों में x² कॉमन था, सो a + c इंटू x का स्क्वायर। फिर इसी तरह अब जिन रकमों में x है उनको लिखेंगे प्लस ये -3a। अब माइनस को मैं बाहर नहीं लिख रहा, माइनस उस रकम के साथ ही ब्रैकेट के अंदर लिख लिया हमने, प्लस b, फिर ये वाला -2c, इनमें से x कॉमन है। फिर उसके बाद जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, जो कांस्टेंट टर्म्स थी, उनको अलग करेंगे तो ये आएगा बेटे 2a + 2a -2b + c। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई और ये बराबर है x² -3x + 1 के। क्लियर हो गया जी। सो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 इक्वेशंस बनाएंगे। अब हम a, b और c की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करेंगे। बेटा याद रखिएगा यहाँ पे हम a की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि a के डिनोमिनेटर में x -1 है। इस x -1 को जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x बराबर आएगा किसके, 1 के। x जब 1 के बराबर आया तो x की जो वैल्यू 1 थी वो हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस की, तो यहाँ पे 1 रिप्लेस करने से 1 - 1 0, a हमारा 0 हो जाता है। a की वैल्यू फाइंड नहीं होती, a की वैल्यू फाइंड नहीं होती। फिर जब हम b की तरफ आते हैं तो b के डिनोमिनेटर में x -1 का होल स्क्वायर है, इसको 0 से इक्वेट करें तो x -1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर हम 1 मतलब b के लिए जब हम 1 रिप्लेस करते हैं तो हम b की वैल्यू को फाइंड
कर लेते हैं। बेटा अगर आप a के लिए भी 1 को रिप्लेस करेंगे ना यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में, तो फिर भी हमारे पास b की वैल्यू ही आएगी, a की वैल्यू नहीं आएगी। उसके लिए हम जो सबसे आसान चीज़ अपने दिमाग में रख सकते हैं वो ये है कि जो रिपीटेड फैक्टर्स हैं इनमें से जो हाईली पावर्ड फैक्टर है वो फैक्टर जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है, हम सिर्फ उसी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा रिपीटेड फैक्टर्स में हम किसी और की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर? जिस तरीके के साथ हम पहले वैल्यूज़ को फाइंड करते थे। सो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर बी, ए के लिए फाइंड करेंगे तो ए की वैल्यू इस तरह से फाइंड नहीं होगी। उसके लिए हमने इन इक्वेशंस को आगे तक सॉल्व किया है कि हम बाद में ए की वैल्यू आसानी के साथ फाइंड कर लेंगे। सो फॉर बी, बी के डिनोमिनेटर में था x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप रफ अमल में अगर 0 से इक्वेट करते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। तो हम करेंगे फॉर बी पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दें यहाँ पे जी। सो यहाँ पे x की जगह पे 1 रिप्लेस करेंगे तो यह आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 2 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, यहाँ पे c आएगा। ये a वाली रकम भी हमारे पास 0 हो गई और c वाली रकम भी 0 हो गई। सो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है जी, माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ये भी 0 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस c भी 0 हो गया जी। c वाली जो वैल्यू थी वो भी 1 माइनस 1 0 हो गई। फिर ये 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस b, ये माइनस से माइनस कैंसिल, सो b इज इक्वल टू 1 आता है। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू हो जाती है। ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे c की जो वैल्यू है उसको भी आसानी के साथ फाइंड कर लेते हैं। हम फाइंड करते हैं जी फॉर c। अब c के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 था, तो हम कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम x की जगह पे 2 को रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू a में आता है जी x माइनस 1 था तो 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू 2 माइनस 2 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c इंटू 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ये 0 हो गया जी, ये भी 0 हो गया, प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर, और इधर से आ जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 1, ये 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 6 माइनस 1, ये c इंटू 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। सो c इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया जी। ठीक। फिर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी, अब हमने a की वैल्यू b की वैल्यू भी फाइंड कर लिया और c की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। b की वैल्यू को मैं यहाँ पे ज़रा ऊपर लिख लेता हूँ, b इज इक्वल टू 1 आया था। सो अब इक्वेशन नंबर जो 3 थी बेटा हमारे पास, वो इक्वेशन कुछ इस तरह से थी, यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a प्लस c इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 3a प्लस 2b प्लस b था, प्लस b माइनस 2c इंटू एक्स, प्लस फिर a की जगह पे था हमारे पास a प्लस 2b प्लस c। ठीक। ये हमारे पास थी a, b और c की वैल्यू, सॉरी ये माइनस में था, माइनस 2b था, ये इस तरह से था। सो अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जी फॉर a। अब a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम कंपैरिजन करते हैं। बेटा याद रखिएगा, अगर हमारे पास इक्वेशन 1 हो
और एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना हो तो हम कंपैरिजन करते हैं। भले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल फाइंड करना है, लेकिन वो एक वेरिएबल किसी भी तरह से जो है यहाँ पे हमारे पास अकेला नहीं बनेगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं इस पूरी इक्वेशन में ना, ए भी है, बी भी है और सी भी है। सो इस तरह हम वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम हमेशा कंपैरिजन का सहारा लेते हैं। और ये कंपैरिजन अगर आपको याद हो तो हमने 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 के जो आखिरी सवाल थे उनमें जब हम एल और एम की वैल्यूज़ को फाइंड कर रहे थे वहाँ पे भी हमने कंपैरिजन का इस्तेमाल किया था। सो हम यहाँ पे इनको कंप्राइज करेंगे। सो हम लिखेंगे फॉर ए कंपेयर द coefficients of x square from इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में से एक्स स्क्वायर के जो कोफिशेंट्स हैं उनको कंपेयर कर लें। बेटा इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1 है तो यहाँ से 1 आएगा, ये इक्वल साइन, और इधर से एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है आपके पास a प्लस सी। ठीक, अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। c हमारे पास इक्वल था -1 के, सो 1 इज इक्वल टू a -1, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू a, सो a इज इक्वल टू 2 आ गया जी। अब ये a, b और c इन तीनों की वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारा आंसर होगा। पुट a इज इक्वल टू 2, b is equals to 1 and c is equals to -1 in इक्वेशन नंबर 1। तो ये आएगा हमारे पास x स्क्वायर -3x + 1 ओवर x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 2। ये इक्वल आया बेटा, a बराबर था 2 के, सो 2 ओवर x - 1 प्लस b बराबर था 1 के, सो 1 ओवर x - 1 का होल स्क्वायर माइनस c बराबर था -1 के, सो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 1 ओवर x - 2। ये हमारा आंसर होगा। बिल्कुल इसी तरह के जो है यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। 9 ओवर x - 1 इंटू x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर। सो इसको हम लेट करते हैं तो ये सपोज हो जाएगा जी a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x + 2 प्लस c ओवर x + 2 का होल स्क्वायर। ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, जब बराबर हो जाएंगे तो हमको इनको रिपीट मज़ीद नहीं करेंगे। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है। इसके डिनोमिनेटर के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 2 हमारे पास बनती है जी 9 इज इक्वल टू a के डिनोमिनेटर में x - 1 इससे कैंसिल, तो ये आएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x - 1 इंटू x + 2 प्लस c इंटू x - 1। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इस इक्वेशन को हम मज़ीद फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस b इंटू, इनको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 1x प्लस x - 2 प्लस c इंटू x - 1। इसको आप अंदर कर लें तो ये आ जाएगा ax का स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a प्लस bx का स्क्वायर प्लस bx - 2b प्लस cx - c। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल लें तो यह आएगा a प्लस b इंटू एक्स का स्क्वायर, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन था, प्लस 4a प्लस b प्लस c इंटू एक्स, इन तीनों में से x कॉमन था, फिर कांस्टेंट लिखेंगे 4a - 2b - c। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। बेटा एंड पे अब हम यहाँ से ना a की और c की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि b और c के अंदर डिनोमिनेटर्स जो हैं ये रिपीटेड हैं
और इन रिपीटेड डिनोमिनेटर्स में से जो हाईएस्ट पावर वाला होता है हम सिर्फ उसी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जो बाकी होते हैं उनकी वैल्यू को इस तरह से फाइंड नहीं कर सकते। फिर इस b के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। हम कहेंगे जी कंपेयरिंग फॉर, बिल्कुल ये मैं एंड वाला स्टेप आपको करवा रहा हूँ, फॉर b कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में से x स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको आप कंपेयर करेंगे। तो बेटा लेफ्ट साइड पे हमारे पास x स्क्वायर है ही नहीं, लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर हमारे पास नहीं है। सो यहाँ से जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो 0 होगा और इधर से जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो a प्लस b है। अब a की जो भी वैल्यू यहाँ से निकलती है हम वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, उसको इधर लेके आएंगे तो b की वैल्यू हम आसानी के साथ फाइंड कर लेते हैं। फिर बाद में वो a, b और c की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे तो वो हमारा आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको इस हवाले से भी लगेंगे कि चूँकि मेरे पास वाइट बोर्ड छोटा है तो मुझे बार बार इन रकमों को अरेज करना पड़ता है। अगर आप लोगों के सामने नोट्सेज होंगे जो कि स्कूल में अवेलेबल हैं, आप लोग स्कूल से नोट्सेज को कलेक्ट करें और उन नोट्सेस को अपने सामने रख के इन क्वेश्चंस को आप लोग हल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़ी आसानी के साथ आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सो आज का जो हमारा काम है वो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5, ये 4 सवाल हैं। इन चारों सवालात को हल करें और हल करके जो इनके सॉल्यूशंस हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें ताकि इनको मैं चेक करूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।